फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी 2.0 में आपका स्वागत है। मैं डी के आज पढ़ाऊँगा आपको जीके फॉर रेलवे एंड एसएससी प्रिपरेशन, चेंजिंग द वे ऑफ लाइफ। तो शुरू करते हैं। आप सबसे पहले पेन और पेपर लेकर सारा जीके को सुनते हुए लिख लें, इससे आपको सारे जीके तुरंत याद हो जाएंगे। और लास्ट में 3 में मैथ भी आपको बताऊँगा, ट्रिकी मैथ रहेगी जो आपको बूस्टर का काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जीके। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, हर्ष का राज कवि कौन था? तो इसका आंसर होगा बाणभट्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था एडवर्ड टेलर ने। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो पाम्पास कहा जाता है। भारत में प्रथम मुद्रा किसने चलाया था? यूनानियों ने। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसे आप ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को वीवीआई में। चलिए आगे मैं पढ़ता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 8वां क्वेश्चन देखिए, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। 9वां क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये 12 होती है। 10वां क्वेश्चन देखिए, सुंदा जल मरुमध्य किसके बीच स्थित है? तो ये है जावा और सुमात्रा के बीच। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा लोड किया जाए वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए टाइम न गंवाते हुए आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो ये करते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुई थी 5 मार्च 1931 को। 13वां क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। 14वां क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी आपको कम से कम 20 जीके याद करवा दिया जाए। इसके लिए आपको पेपर और पेन लेकर के सारे जीके को सुनते हुए लिख लें, जिससे आपको सारा जीके तुरंत याद हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये है समवर्ती सूची। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो ये लंदन में है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं लंदन में है। आप ये मत सोच लीजिएगा इंडिया हाउस तो इंडिया ही में होगा, नाम है इंडिया हाउस लेकिन ये लंदन में स्थित है। चलिए आगे देखिए, 18वां क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था। 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो ये थे विशाखा दत्त। तो दोस्तों, ये हमारे 20 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा एसएससी और रेलवे के जीके में पूछे जाते हैं। तो इसे आप नोट कर लें और याद कर लें। अगर आप 1 महीना हमारा क्लास करते हैं, वाईफाई स्टडी 2.0 में पढ़ते हैं, तो लगभग 20 क्वेश्चन डेली के हिसाब से 30 दिन का 600 क्वेश्चन होगा, जो आप याद कर लीजिएगा। तो लगभग अगर 25 से 30 क्वेश्चन आपको टकरा ही जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हम जो बोले थे आपको कि 3 मैथ हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे, ट्रिकी मैथ, जो आपको बूस्टर का काम करेगा। ये भी आप आगे देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिकी मैथ है, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है, तो विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं? तो यहाँ देखिए बहुत इजी है, लेकिन अगर आप बनाइएगा एक्स वाई करके, ये लड़के माना वो लड़की मान, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। तो मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है लड़के और लड़कियाँ के अनुपात 3:4 है। तो निकालना किसके लिए, किसका प्रतिशत पूछ रहा है? लड़का का। तो लड़का का निकालने के लिए हम करेंगे 3
लड़का 3 है और लड़की 4 है। तो 3 जो है लड़के हैं कितना में है, 7 में। अब ये पूछेगा 7 कहाँ से आया, तो 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 7, यानी टोटल 7 है। 7 में 3 लड़का है और 4 लड़की है। तो विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के, प्रतिशत निकालना आपको तो गुने 100 कर दीजिए, यहाँ मल्टीपल कर दीजिए। अब आप इसको अगर ये करेंगे तो यहाँ देखिए 300 बाय 7। अब आगे देखिए, इसको काटिएगा अगर तो आपको हो जाएगा 42.4/7%। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है आपको देखने में, देख रहे हैं। देखिए, किसी परीक्षा में राम अधिकतम अंकों का 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में श्याम 240 अंक प्राप्त करता है और 10% अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए कितना भारी लग रहा है आपको, देखने में भारी लग रहा है। यहाँ मैंने सॉल्व किया, कितना इजी सॉल्व है, बस सिर्फ समझ लीजिए कैसे सॉल्व किया गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, हाँ यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं किसी परीक्षा में राम अधिकतम अंकों का 20% जो आप देख रहे हैं यहाँ प्राप्त करता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 20% प्राप्त किया। ठीक है, आगे देखिए क्या लिख रहा है, 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर इसको 40 अंक मिल जाती तो क्या होता है, ये पास हो जाता। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 + 40। ठीक है, 20% अब प्लस 40 अंक। ठीक है, और यहाँ पे बराबर दिया हूँ। आगे देखिए, इसी परीक्षा में, यानी कि इसी परीक्षा में 240 अंक प्राप्त करता है और 10% अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये 240 अंक प्राप्त किया अब प्लस 10%, यानी 10% से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो इसमें अगर 10% मिला देंगे तो ये भी पास कर जाएगा। तो अब आगे देखिए क्या करना है हमको, ये 20% है, ये प्लस में है, इधर ये 20% को 10% को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा। तो 20% में से 10% माइनस होगा तो कितना हो गया, यहाँ हो गया 10%। ठीक है, अब आगे देखिए, ये है 240, इधर यहाँ देख रहे हैं 240 है ये, तो 240 और ये 40 जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 40, इस 40 को इधर ले जाएंगे प्लस को तो इधर माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो गया। तो यही है 10%, यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये जो आप देख रहे हैं 10% बराबर 200। ठीक है, तो 100% बराबर कितना होगा, तो इसको काट लीजिए, 1% पहले निकाल लीजिए। तो ये 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। तो 1 बराबर कितना हो गया, 1% बराबर हो गया 20। ठीक है, तो 100% बराबर 2000। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना इजी है, थोड़ा सा ना भारी लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ना समझिएगा तो बहुत इजी लगेगा आपको। ये परीक्षा जो मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ, ये हमेशा एसएससी और रेलवे में पूछा जाता है, मैथ में, और कभी कभी आपको रीजनिंग में भी ये सब मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 में देखिए, चलिए नंबर 3 में देखिए, एक दुकानदार 2 घड़ियों को प्रत्येक को कितना में बेचता है, 308 रुपया में बेचता है। पहली घड़ी पर उसे 12% का लाभ तथा दूसरी घड़ी पे 12% की हानि होती है। तो पूरे व्यापार में उनका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना भारी लग रहा है क्वेश्चन कि कैसे बनेगा, लेकिन कितना ईजी है। सो देखिए यहाँ पे हमको इससे अभी तत्काल कोई मतलब नहीं है, ये जो लिखा हुआ है 308 रुपया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए क्या करता है, 2 घड़ी बेचता है। पहली घड़ी को कितना पे करता है, ये पहली घड़ी को ये 12% पे लाभ पे बेचता है। तो लाभ मतलब क्या हुआ, प्लस। तो यहाँ लिखिए ट्रिक देखिए, 12 प्लस यानी प्लस 12। फिर दूसरा घड़ी को क्या करता है, ये 12% हानि पे बेचता है, तो -12। यहाँ जो देख रहे हैं +12 और यहाँ -12, ये हो गया। ये जो लिखा है वही हम उतार दिए हैं, +12% -12%। अब यहाँ पे देखिए
प्लस और माइनस बराबर होता है माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस बराबर माइनस, तो हमने यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं माइनस, यहाँ ये बीच वाला माइनस 12 और 144 के बीच में जो माइनस है, ये मैंने ये दोनों का दिया है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस बराबर माइनस माइनस। अब देखिए 144 जो है ये मैं गुना किया हूँ, 12 गुने 12 इक्वल टू हो जाएगा आपको 144। ठीक है, समझ गया 144 कहाँ से आया। ठीक है, और उसके बाद है प्रतिशत है, तो प्रतिशत बाई 100 आपको देना है, तो यहाँ हो गया आपका, ये देख लीजिए। चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं, आपको मैं समझा देता हूँ। ये हो गया आपको प्लस 12 माइनस 12 प्लस माइनस माइनस 144, 144 समझ गए, 12 को 12 से गुना किया हूँ बाय 100, ये आपका यही हो गया जो हम ऊपर लिखे हैं। यहाँ जो लिखे हैं आप जो देख रहे हैं यही है, प्लस 12 माइनस 12 प्लस ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और इसको 12 को इससे गुना कर दिया हूँ, 12 इक्वल टू 144 इक्वल टू करना, सॉरी 12 को गुना करेंगे 12 से तो 144 बाई 100, ये समझ गए कहाँ से आया। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आप देखिए प्लस 12 कट जाएगा माइनस 12 से, ठीक है, समझ गए, प्लस 12 माइनस 12 कट गया, बचा क्या माइनस 144 बाई 100। ये जो माइनस आप देख रहे हैं ना, ये माइनस का मतलब हो गया कि ये हानि हुई है, ना कि प्रॉफिट हुई है। आप इसको देखिए, ये हो गया, आप इसको डबल जीरो को अगर हटाइएगा तो यहाँ पे एक ये देना पड़ेगा, 1.44 इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक आंसर ये हो गया। अगर ऑप्शन में 1.44 रहे तो ये दे दीजिएगा 44, अगर नहीं रहे तो आगे बढ़ने के लिए ये है 144 डिवाइड 100, 144 बट्टा 100। अब इसको अगर काटेंगे 4 से काटिएगा तो ये कटेगा 25 बार में, 25 चौका 100, और ये कटेगा आपको, ये आपको कट जाएगी 36 बार में। ठीक है, 4 तिया 12 और 4 छक 24, तो इसका आंसर एक हो गया आपका 36/25। एक आंसर आपका ये हो गया जो हम यहाँ लिखे हैं, एक आंसर आपका ये हो गया, ये जो आप देख रहे हैं 36/25, और एक आंसर आपका हो गया, एक आंसर आपका हो गया 1.44 हानि, ये हानि हो गई। तो दोस्तों आपने देखा कितना इजी निकाल लिया हूँ। तो आप पेन और पेपर पे ये सब क्वेश्चन लिख लें, 2 से 3 बार आप कोशिश कीजिए, आराम से ये सब क्वेश्चन आपको बनेगी। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक और कमेंट दोनों कर दें। थैंक यू वेरी मच।